हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में सदिश बीजगणित पर आधारित प्रश्नावली 10.3 के भाग 3 बनाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। हिंदी मीडियम से बनाता हूं मैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंबाइंड मिक्स बनाता हूँ। तो चलिए, इस भाग में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक बताऊँगा। तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं दोस्तों। दर्शाइए कि शून्योत्तर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए मोड में ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मोड में बी वेक्टर ए वेक्टर कोमा मोड में ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी मोड में बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है। लंब के लिए दोस्तों ये लंब शर्त पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, हल कर रहा हूँ आपको। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये पहला है और ये पहला दोनों मिलकर है, ये दूसरा है। तो इनका डॉट कर लेते हैं। अगर डॉट का मान 0 आ जाता है दोस्तों तो ये एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो चलिए, ए वेक्टर मोड में ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर प्लस मोड में बी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनटू। अब दूसरा देखिए, मोड में ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड में बी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखिए इन दोनों का क्रॉस डॉट कर लेते हैं। चलिए इन दोनों का डॉट करते हैं। ए वेक्टर मोड में ए वेक्टर का स्क्वायर मोड में वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से इनटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसमें तुलना। अब देखिए दोस्तों, फिर एक बार इसी से इसमें करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर मोड में ए वेक्टर मोड में बी वेक्टर, उसके बाद से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इससे इसमें डॉट किया। तो फिर देखिए दोस्तों, अब इससे इसमें डॉट करेंगे तो प्लस मोड में बी वेक्टर मोड में ए वेक्टर, उसके बाद से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इससे इसमें कीजिए दोस्तों। देखिए ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मोड में बी वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। बी मोड में बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर इंटू डॉट ए वेक्टर। ए डॉट बोला जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा तो देखिए देखिए कौन मिल रहा है दोस्तों, हमारा मिल रहा है ये और ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। लेकिन ये प्लस में ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है दोस्तों, हमारा बच रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, ये तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। तो ये मोड में ए वेक्टर का स्क्वायर मोड में बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए बी वेक्टर का स्क्वायर तो है, ये ए मोड में ए वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये दोनों भी क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस तो कट जाएगा। तो चलिए इसका मान 0 आ गया। देखिए दोस्तों, जब ये 0 आता है तो ये पहला ये एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, लंब है। इस तरह के क्वेश्चन को लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को अब लगाते हैं। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए। तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बी वेक्टर के बारे में हमको क्या करना है दोस्तों, बताना है कि इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दे रखा है। फिर देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी 0 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं,
ए पर मॉड में ए वेक्टर के स्क्वायर बराबर 0। ये स्क्वायर अगर 0 पर आएगा तो क्या आएगा, √0। √0 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए वेक्टर बराबर मॉड में ए वेक्टर बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से इसको देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है दोस्तों, 0 है, यही ना। तो 0 है, तो 0 हम इसको ऐसे करते हैं, ये डॉट बी वेक्टर का एक होता है ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा। इतना का मान इसका मान कितना है, बराबर है, इसके बराबर ये होता है दोस्तों। इतना का मान 0 है तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अतः बी वेक्टर का कोई भी सदिश नहीं हो सकता है। क्या दोस्तों, बी वेक्टर का कोई भी सदिश नहीं हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को लगाते हैं। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रा की सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का क्या करना है दोस्तों, हमको मान ज्ञात करना है। तो ये है क्या दोस्तों, ए बी सी मात्रक सदिश है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमारा दे रखा है, मॉड में ए वेक्टर बराबर मॉड में बी वेक्टर बराबर मॉड में सी वेक्टर क्या है, इकाई सदिश है, तो एक दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये 0 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। इसको समीकरण 1 बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अब ए वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसमें भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्वेश्चन फिर बराबर ए वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको गुना कर लेते हैं। ए डॉट करेंगे तो क्या होगा, मॉड में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसको गुना कीजिए, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसका भी मान 1 आएगा, ये तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 आ जाएगा। समीकरण 2, इसका मान दोस्तों क्यों -1 आएगा, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो एक का भी स्क्वायर एक ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे कोई मान में अंतर नहीं आएगा इसके। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लिया, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 से बी वेक्टर से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, बी वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, इस बार बी वेक्टर से गुणा करते हैं दोस्तों। देखिए बी वेक्टर, फिर समीकरण 1 ये लिखते हैं, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर, है ना दोस्तों। चलिए इसको देखिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस
बी मोड में बी वेक्टर के स्क्वायर बराबर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इधर से ये माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ये माइनस में आएगा बी वेक्टर स्क्वायर, तो इसका भी मान -1 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3। अब पुनः समीकरण 1 में लिखते हैं दोस्तों, पुनः समीकरण, देखिए समीकरण पूरा लिख दीजिए। समीकरण 1 में सी वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। सी वेक्टर से देखिए यहाँ पर पेज कम है तो यहाँ इसी पार्ट का इसके नीचे से यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मोड में। अब देखिए दोस्तों इस ये क्या होगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर बराबर -1। ये समीकरण क्या हो गया दोस्तों, हमारा 4 हो गया। समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो लिख लीजिए समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो -1 -1 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा बराबर -3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3 भाई, ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसको एक उदाहरण द्वारा सॉल्व कर देना है कि ये विलोम का सत्य नहीं होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए मैं मान लिया कि ए वेक्टर बराबर मान लिया आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बी वेक्टर का मान लिया आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो मोड में ए वेक्टर बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका परिमाण निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 1 बराबर √6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मोड भी निकालते हैं, तो ये भी हो जाएगा एक स्क्वायर 3 का 9 5 5 25 यानी कि √35। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ए डॉट बी डॉट बराबर ए का मान है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है दोस्तों, इंटू बी का मान है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए डॉट बी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस, अब इसको करेंगे तो -6, ये 1 से 5 में गुना करेंगे तो +5। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, 6 में से 6 घट जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0। तो हमारे इससे क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए इक्वल टू नॉट 0 दोस्तों, वेक्टर बी
इक्वल टू नॉट 0। ये बराबर बोल रहा है कि आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है ना दोस्तों, इसका विलोम सत्य नहीं न हो रहा है तो नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन को लगाया गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।